बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कायनात आलम नहीं थी, जब इस कायनात आलम को अदम से वजूद अल्लाह ने नहीं बख्शा था और अदम से वजूद इस कायनात को अता नहीं हुआ था, उस वक्त भी इस कायनात आलम में अल्लाह तबख्ता ला शरीक के बाद दो हस्तियां मौजूद थीं। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो हस्तियां उस वक्त इस कायनात आलम में मौजूद थी कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक नहीं हुए थे। उनकी तख्लीक से 14,000 साल कबल दो हस्तियों का नूर मौजूद था। वो एक हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और दूसरी हस्ती मौला कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात है। ये जो रिवायत है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इस रिवायत को इमाम अहमद बिन हम्बल ने फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर नकल की है। इब्न जोज़ी ने तज़किरतुल खवास में नकल की है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने मीज़ानुल एतदाल के अंदर नकल किया है। इब्नुल मगाज़ली अश-शाफ़िई ने किताबुल मनाक़िब के अंदर इस रवायत को नकल किया है। इब्न असाकिर ने तारीख़ दिमश्क के अंदर इस रवायत को नकल किया है और इसी तरह इस रवायत को इमाम ख़वारिज़मी ने भी मनाक़िब में नकल किया है और दीगर बहुत सारे अइम्मा मुहद्दिसीन किराम ने इस रवायत को नकल किया है। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर 1031 नंबर रवायत इमाम अहमद बिन हम्बल लेके आए कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने फरमाया कि मुझे मेरे महबूब मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दी, कुन्तु अना व अलियुम कुन्तु अना व अलियुन नूरम बैना कुन्तु अना व अलियुन नूरम बैना यदयिल्लाहि क़ब्ल अन यख़्लुक़ आदम बिअरबअता अशरा अल्फ़ आम, कि मैं और अली अल्लाह की बारगाह में उस वक्त भी नूर थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 14,000 साल पहले मैं और अली अल्लाह की बारगाह में नूर थे। तब तक आदम अलैहिस्सलाम तख्लीक नहीं हुए थे। आपकी तख्लीक से 14,000 साल पहले मैं और अली अल्लाह की बारगाह में नूर थे। फिर आगे फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अली को पैदा फरमाया और दूसरे नूर से अल्लाह ने मुझ नबी को पैदा फरमाया। ये जो रवायत है, इस रवायत में एक जो हसन बिन मोहम्मद अल-अदवी रावी हैं, उनके ऊपर बड़ा कलाम किया गया है और उन्हें इब्नुल जोज़ी ने अल-मौज़ूआत के अंदर इस रवायत को नकल किया है। लेकिन इस रवायत के शवाहिद और भी हैं। इब्नुल मगाज़ली ने लिखा है कि इस रवायत के बहुत सारी और भी शवाहिद है, उनकी बिना पे ये रवायत सही है। और इस रवायत के हसन के अलावा बाकी जो रिजाल है वो चूँकि सिक्का हैं और इस रवायत के दीगर जो शवाहिद हैं उनकी वजह से ये रवायत बिल्कुल सही और हसन दर्जे को पहुंच जाती है। इब्नुल मगाज़ली ने इसी मफ़हूम की दूसरी रवायत हज़रत अबू ज़र से नकल की है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु अना व अलियुन नूरन अन यमीनिल अर्श, कि मैं और अली अर्श के दाएं जानिब नूर थे और हम अल्लाह तबारक व तआला की और वो नूर अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और उसकी तक़दीस को बयान करता रहा। फिर अल्लाह ने उस नूर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुल्ब में रखा और फिर अल्लाह ने उस नूर को दो हिस्सों में तक़सीम फरमा दिया, एक से मुझे बनाया और एक से। इसी तरह ये रवायत एक और सनद के साथ भी इब्न मगाज़ी ने नकल की है और इसी मफ़हूम की रवायत को आपने नकल किया है। उसमें यूँ है कि मैं और अली, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की सुल्ब में बतौर नूर के रखा और उस नूर को फिर नबियों की पुश्तों में चलाया, यहाँ तक कि वो नूर दो हिस्सों में तकसीम होके एक हिस्सा हज़रत अब्दुल्ला की पुश्त में आ गया, दूसरा हिस्सा हज़रत अबू तालिब की पुश्त में चला गया और फिर एक हिस्से से अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने अली को वसी बनाया। तो इसके मुख्तलिफ तुर्क होने की बिना पे ये रवायत इमाम मगाज़ली के नज़दीक और दीगर अइम्मा के नज़दीक ये रवायत सही साबित होती है। तो मकसद ये है कि जब कायनात आलम में कुछ भी नहीं था, जब कायनात आलम में अल्लाह वहदहू ला शरीक के अलावा कोई शय मौजूद नहीं थी, इस कायनात को अल्लाह ने वजूद नहीं बख्शा था, तब भी कायनात आलम में नबी और अली मौजूद थे। अली नबी से जुदा नहीं थे। जब कायनात आलम में अम्बिया तशरीफ लाए, कायनात आलम में अम्बिया की जलवागरी हुई, तो तब भी अली और नबी का जिक्र मौजूद था, अली और नबी के जिक्र हो रहा था। और जब हुजूर की जलवागरी हुई, आज भी अली और नबी दोनों का जिक्र हो रहा है और बरोज़े क़यामत भी अली और नबी का जिक्र हो रहा होगा।
अली नबी से अज़ल में भी जुदा नहीं थे, अली नबी से इस दुनिया में भी जुदा नहीं हैं, और अली नबी से बरोज़ आखिरत भी जुदा नहीं होंगे, और अली नबी से जन्नत में भी जुदा नहीं होंगे। इसलिए जो लोग अली के ज़िक्र से चिढ़ते हैं, जो लोग अली के ज़िक्र को पसंद नहीं करते, उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें हम इतना ही बता देते हैं कि अली का ज़िक्र अज़ल में भी नबी के साथ मौजूद था, अब तक नबी के साथ मौजूद रहेगा। इसलिए कोई अली का ज़िक्र करे या ना करे, इससे ज़िक्र अली पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।